भाई भाई में लड़ाई किसके लिए होती है? झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और जमीन। झगड़े की जड़, बोलो, झगड़े की जड़ तीन। जड़ या तो मूर्खता होगी, जड़ता, जड़ मतलब मूर्खता। यदि आप मूर्ख होंगे तो झगड़ा होगा। तो झगड़े की जड़ तीन, जड़ मतलब मूर्खता, जोरू मतलब स्त्री, और जमीन मतलब जमीन जायदाद, खेत खलिहान। तो झगड़े की जड़ तीन, जड़, जोरू और। तो महाभारत का जो युद्ध हुआ, यहां क्या विवाद था? जमीन का। पांडव कह रहे थे कि हमें 5 गांव दे दो। पांडव कह रहे थे कि भैया हमें 5 गांव। भैया पांडवों को कितना चाहिए था? पांडवों की सारी संपत्ति कौरवों ने जुआ में हड़प ली और कह दिया कि तुम 12 साल का वनवास पूरा करो। यदि 12 साल का वनवास पूरा कर लिया, 1 साल का ज्ञातवास पूरा कर लिया, तो हम आपका जीता हुआ सारा धन मतलब इंद्रप्रस्थ लौटा देंगे। और जब ये 12 साल का वनवास पूरा करके आए तो बोले कि अब हमारा इंद्रप्रस्थ लौटाओ, तो मना कर दिया। अपनी बातों से मुकर गए कौरव लोग, धृतराष्ट्र जी महाराज। तब भगवान बोले कि चलो पूरा ना दो तो 5 गांव दे दो। कितने गांव दे दो? 5 गांव। पर दुर्योधन वह भी दे ना सका, बोला नहीं दूंगा। और जब 5 गांव नहीं दिया तो क्या हुआ? अच्छा ये बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? किसकी गलती से हुआ? किसकी? मैया क्या सलाह बनी? किसकी गलती थी महाभारत में? किसकी गलती से महाभारत हुआ? जोर से। द्रौपदी। चश्मा वाले भैया कह रहे हैं द्रौपदी की गलती थी। मूल गलती किसकी होती है? राजा की। और राजा कौन है? धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के सामने द्रौपदी के कपड़े उतारे गए। धृतराष्ट्र ने क्यों नहीं रोका? क्या धृतराष्ट्र को 2 तमाचा 2 थप्पड़ नहीं मारने चाहिए थे दुशासन को? ए नालायक, क्या भाभी के कपड़े खींच रहा है? द्रौपदी भाभी लगती हैं। क्यों मैया? द्रौपदी क्या लगती हैं रिश्ते में? तो क्या धृतराष्ट्र को नहीं बोलना चाहिए कि क्यों रे नालायक, क्यों भाभी के कपड़े उतार रहा है? तो गलती किसकी है? राजा है। क्या राजा का धर्म नहीं था कि वो न्याय करता? पहली गलती राजा की, मतलब धृतराष्ट्र की। दूसरी गलती भीष्म पितामह की। चलो धृतराष्ट्र अंधा है, चलो दुर्योधन नालायक है, दुशासन मूर्ख है, पर पितामह आप तो समझदार हैं। आप तो उठाते अपना धनुष और आप तो दुशासन के गाल में 4 थप्पड़ मारते। ए नालायक, तू नारी का अपमान कर रहा है, कपड़े उतार रहा। चल, यदि 2 तमाचा दिया होता ना सभा में दुशासन के गालों में, तो ये महाभारत पितामह की चुप्पी के कारण महाभारत हुआ। इसलिए कहता हूं, राजा अंधा ना हो और घर के बड़े बुजुर्ग चुपचाप बैठे तमाशा ना देखें। कुछ तो बोला करो जहां गलत हो रहा है। पितामह की तरह चुप्पी ना हो। महाभारत की तीसरी गलती किसकी है? तीसरी गलती है कर्ण की। किसकी गलती है? किसकी? कर्ण। कर्ण कौन है? कर्ण दुर्योधन का मित्र है। बताओ कर्ण की गलती है या नहीं? क्या गलती है? चलो ये बताओ क्या है? कर्ण की गलती ये है कि कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है। क्या कर्ण को नहीं पता कि किसी नारी के कपड़े उतारना सभा में गलत है? कर्ण इतना तो जानते थे कि ये जो हो रहा है ये गलत है। तो जब गलत हो रहा था तो कर्ण ने अपने मित्र को गलत करने से रोका क्यों नहीं? मित्र किसे कहते हैं? अच्छा, मित्र का साथ देना
धर्म है कि अधर्म है? जोर से। तो फिर मित्र बलात्कार करेगा तो उसका साथ दोगे, क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। मित्र दारू पिएगा तो साथ दोगे, क्योंकि मित्र का साथ देना धर्म है? बोलो। इसका मतलब है मित्र का साथ दीजिए, पर साथ वही दीजिए जहां आपका मित्र सही है। सही में साथ दीजिए, गलत में साथ। गलत है आपका दोस्त तो उसे समझाओ कि यार ये गलत है। बोलो हाँ। अब कर्ण को पता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, तो कर्ण ने दुर्योधन को समझाया क्यों नहीं? समझाने की जगह कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया कि उतार दो कपड़े, और कपड़े उतार दो, इसके तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना लो, जैसे तेरे 5 वैसे ही 6। कर्ण ने ये सब कहा। क्या ये धर्म था? इसका मतलब ये हुआ मेरी मां कि मित्र ऐसा ना हो जैसा मित्र कर्ण है। मित्र कैसा होना चाहिए? यदि मैं शराब पीने लग जाऊं तो मेरा मित्र आके रोके कि भाई ये गलत है, भाई ये गलत है। मित्र का मतलब ये नहीं कि मैं शराब पीऊं तो वो मेरे लिए 4 बोतल लेके आ जाए, यार ये ले। इसका मतलब वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दुश्मन है। जो गलत से रोके वो मित्र होता है, जो गलत कराए वो काहे का मित्र? क्यों जी, आप लोग बताओ, मित्र कौन है? जो गलत करने से रोके या गलत में साथ दे? उत्तर दो। मैया, कर्ण की गलती है कि कर्ण ने अपने मित्र को गलत काम करने से नहीं रोका। तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, पितामह भीष्म, इतने लोग आपको गलत नजर नहीं आए? गलत कौन आया? द्रौपदी। महाभारत क्यों हुआ? सही बंटवारा कर देते धृतराष्ट्र महाराज, पांडवों को 5 गांव दे देते, उनकी भूमि लौटा देते, तो ये महाभारत। इसलिए कहता हूं कि जमीन जायदाद हड़पा ना करो, कल भी हमने कहा था। अब महाभारत हुआ और महाभारत में ना 99 कौरव मारे गए। दुर्योधन की जांग तोड़ दी भीम भैया ने, और जब जांग तोड़ी और जब दुर्योधन भी मर गया, तब धृतराष्ट्र को लगी भूख। अब धर्मराज युधिष्ठिर बने राजा, और जब राजा बने तो अंधा अंधी जो धृतराष्ट्र गांधारी थे, इनको पांडवों ने ही रखा, और भीम भैया इनको भोजन देने जाते, और भीम थाली लेके जाते और धृतराष्ट्र को कहते, ए बुढ़ा ये लो भोजन। रोटी यहां से फेंक देते भीम भैया, ए बुढ़ा ये ले, ये रहा साग, और ये रही एक रोटी, और दूसरी रोटी ये रही। अब धृतराष्ट्र तो अंधे थे, अब धृतराष्ट्र ऐसे करते, भैया कहाँ रोटी? हाँ एक रोटी मिल गई, सुनो एक और दे दो भीम। तो बोले उस कोने में पड़ी है। अब वो ढूंढते हुए, अंधे तो थे, जाते और दूसरे कोने में रोटी उठाते, फिर आगे साग की कटोरी मिलती, फिर खाते। कुत्तों की तरह रोटी देते भीम भैया धृतराष्ट्र को। अब आप लोगों से मेरा सवाल है कि भीम भैया धृतराष्ट्र के साथ सही कर रहे हैं कि गलत? जोर से, जोर से, जोर से। हैं? बहुत दया आ रही है क्यों धृतराष्ट्र पर? बस मेरी मां, ये धृतराष्ट्र महाराज दया के लायक, ये इसी लायक है। क्यों? दया सब पर नहीं करनी चाहिए, दया जरूर करनी चाहिए, पर वो ये धृतराष्ट्र वही धृतराष्ट्र हैं जिन्होंने पांडवों को जिंदा जलाने के लिए लाक्षागृह बनवाया था, और जिंदा जलाने के लिए आग लगवा दी थी उस लाक्षागृह में, और पांडवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र रचा था। ये वही धृतराष्ट्र हैं जिनके सामने इनकी बहू की, पांडवों की पत्नी की लाज लुटती रही और ये एक शब्द ना बोले। क्या ये न्याय था?
भगवान कृष्ण आए, कहा पांडवों को 5 गांव दे दो, भगवान की बात ना मानी ये धृतराष्ट्र महाराज ने, और अब ये उम्मीद करते हैं कि तुम हमें रोटी सम्मान से दो। जब तुमने कभी सम्मान दिया ना हो तो सम्मान पाओगे कैसे साहब? सम्मान दिया है तुमने, तुमने पांडवों को जिंदा मारना चाहा है, जिंदा जलाना चाहा है, और अभी उन पांडवों से रोटी सम्मान के साथ चाहते हो। सम्मान दोगे तो सम्मान मिलेगा, सम्मान नहीं दोगे तो सम्मान। इसलिए धृतराष्ट्र की ये हालत के जिम्मेदार भीम भैया नहीं है, ये धृतराष्ट्र वही है कि धृतराष्ट्र ने बोला कि जरा भीम आओ मैं तुम्हें गले लगा लूं। वो गले लगाने के बहाने ना ये भीम को मार डालना चाहते थे। वो तो भगवान ने मोम का बना पुतला पकड़ा दिया तो इन्होंने चूर चूर कर दिया। ये वही धृतराष्ट्र है, ये दया के योग्य नहीं है। बस मेरी मां, दया जरूर करनी चाहिए। आप लोगों, हमारा देश गुलाम क्यों बन गया? हमारा देश गुलाम इसलिए बना क्योंकि हमने जरूरत से ज्यादा दया कर ली। उन पर भी दया की जो दया के पात्र नहीं थे। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 17 बार छोड़ा। क्या जरूरत थी इतनी दया करने की? 1 बार छोड़ा चलो, 2 बार छोड़ा चलो, 3 बार छोड़ा चलो, 4 बार छोड़ दिया, ठीक है दया कर ली। इतनी बार दया तुमने की, और जब तुम्हें उसने 1 बार पकड़ा तो उसने तुम्हें 1 बार मौका, जब उसने 1 बार दया नहीं की तो तुमने भी 17 बार दया क्यों की? मार देते ना मोहम्मद गौरी को तो तुम्हारी आंखें भी ना फूटती, तुम्हारी सिंहासन भी ना जाती, और तुम्हारी पत्नी को जिंदा ना जलना पड़ता संयोगता को। आपकी पत्नी जिंदा जल गई। दया इतनी ना करना मेरे भारतवासियों कि उस दया के कारण तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया जरूर करनी चाहिए, पर कितनी, किस पर दया करें? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। हम ये नहीं कहते दया ना करो। क्या आतंकवादियों पर दया करना धर्म है? जोर से, आतंकवादियों पर दया करना धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। इसलिए किस पर दया करें? धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं है। में प्राण, हम ये नहीं कहते दया ना करो। क्या आतंकवादियों पर दया करना धर्म है? जोर से, आतंकवादियों पर दया करना धर्म नहीं, पाप हो जाएगा। इसलिए किस पर दया करें? धृतराष्ट्र महाराज दया के पात्र नहीं है। इनकी हिस्ट्री पढ़ो। ये भीम भैया इन्हें कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं, ये भी भीम भैया का उपकार है। ये इस कुत्तों के रोटी के योग्य भी, इन्हें कुत्तों जैसी रोटी मिले ये इसके लायक भी नहीं है, लेकिन भीम भैया ने फिर भी दी रोटी इन्हें कि खाओ। जब आप हमारे साथ गलत ही गलत करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि हम आपके साथ अच्छा करें, ना साहब, ये न्याय नहीं होगा। जैसे को भगवान कृष्ण का यही न्याय है।